नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब सीधा सा है कि ऐसी लैंग्वेज जो हमारा ब्रेन समझता है और उसकी प्रोग्रामिंग अगर जो पहले से एस्टैब्लिश है, उस प्रोग्रामिंग को हम ऑल्टर करके नए रिजल्ट्स कैसे अपनी जिंदगी में लाए जा सकते हैं। तो इसी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब न्यूरॉन्स, लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को एनएलपी बोला जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें 5 सेंसेस मिले हैं जिससे हम अपनी जिंदगी की रियलिटी को महसूस करते हैं। ये 5 सेंसेस कौन से हैं? पहला सेंस है विजुअल, यानी देख के हम चीजों को समझते हैं कि कौन सी घटना हो रही है, क्या हो रहा है। ये विजुअल सेंसरी हमें बताती है, विजुअल फॉर्म में हम चीजों को परसीव करते हैं। दूसरा सेंस हमें दिया है सुनने का, जिसको बोलते हैं ऑडिटरी। सुन के हम चीजों को महसूस करते हैं या रियलिटी को परसीव करने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज होती है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है फीलिंग्स या टच, या अगर हम कोई भी चीज टच करेंगे, फील करेंगे, तो हम टच करके किसी चीजों को हम महसूस करते हैं अपनी जिंदगी में कि क्या चीज है ये। चौथी चीज है स्मेल। स्मेल मतलब सूंघ सूंघ के या उसकी स्मेल लेके हम चीजों को समझते हैं कि क्या है ये। और पांचवा सेंस हमें जो मिला है वो है टेस्ट। टेस्ट मतलब हमारी जुबान में अगर कोई भी चीज हम खाएंगे तो उसका क्या टेस्ट आ रहा है। तो ये 5 सेंसेस हमें ईश्वर से प्रदान किए गए हैं। तो इसमें जो 3 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। विजुअल मतलब देख के चीजों को महसूस करना, समझना, सुन के समझना और टच करके समझना। हमारी जिंदगी में घटनाक्रम इन्हीं 5 मोडालिटी के रूप में आते हैं। तो इनके पैटर्न को चेंज करके हम अपने इवेंट को भी चेंज कर सकते हैं, या हम हमारे इवेंट के दृष्टिकोण को चेंज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कि जैसे आपको मैं अपना ये हाथ दिखा रहा हूं, आप मेरा बैक साइड का हाथ देख रहे हैं। अगर मैंने इस हाथ को पीछे से देखा और आगे से मैं देख रहा हूं, पीछे से आप देख रहे हैं, तो आपको अलग तरीके से इवेंट दिख रहा है और मेरे को अलग तरीके से इवेंट दिख रहा है। अगर मैं इसको पलटा दूं, मैं अपना नजरिया चेंज कर दूं, तो इवेंट की मोडालिटी चेंज हो जाएगी। मतलब मैं अपना दृष्टिकोण चेंज कर दूं तो इवेंट का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। तो वही विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, इन तीनों चीजों की मोडालिटी को हम चेंज करके इवेंट की जो इम्पैक्ट है उसको कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि हम उस इवेंट को क्या मीनिंग देना चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इवेंट और सर्कमस्टेंसेस का हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं है जब तक हम उसको कोई मीनिंग ना दें। तो मीनिंग निर्भर करता है कि हम उस इवेंट को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। और रिस्पॉन्ड करने का सहज तरीका यह है कि हम उसकी मोडालिटी को चेंज कर लें। मोडालिटी को चेंज करने का मतलब उसका विजुअल इम्पैक्ट, ऑडिटरी और फीलिंग्स, इन तीनों में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो इवेंट के दृष्टिकोण को हम चेंज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और ये पैटर्न्स को हम रीस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने गोल्स के अनुरूप भी। इसमें कई टेक्निक एनएलपी में बताई गई है जिससे हम अपने गोल को रीस्टैब्लिश करके या गोल को अचीव करने वाली प्रोग्रामिंग आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, जिससे आपका अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड उसको आसानी से हासिल करवा सके आपसे। क्योंकि 90% रोल हमारी जिंदगी में हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा 24 आवर्स एक्टिव रहता है। कॉन्शियस माइंड की इंपॉर्टेंस मात्र 10% रहती है। तो जो प्रोग्रामिंग, जो बिलीफ सिस्टम हमारे बने हुए हैं, जो वैल्यू सिस्टम हमारा बना हुआ है, इनमें हम चेंज करके नई परसेप्शन, नई रियलिटी को अपनी जिंदगी में बहुत आसानी से ला सकते हैं। तो एनएलपी एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको हर एक व्यक्ति समझ के अपने अलग अलग बिजनेस पर्सपेक्टिव में उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। चाहे वो हेल्थ के संदर्भ में उसको अपनी गोल अचीव करना हो, चाहे वेल्थ के संदर्भ में, या रिलेशनशिप या मनी के संदर्भ में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, शॉर्ट वीडियो मैंने कोशिश की है एनएलपी को समझाने की। आने वाली वीडियो में एनएलपी कई टेक्निक के द्वारा आपको बताऊंगा कि एनएलपी का क्या इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। क्योंकि हमारा ब्रेन जो लैंग्वेज समझता है उसको उसी लैंग्वेज में हमें चीजों को समझाना पड़ेगा अगर हमें हमारी रियलिटी चेंज करनी है। हमारा ब्रेन सिर्फ पिक्चर फॉर्म में चीजों को समझता है, लैंग्वेज में नहीं समझता। लेकिन जो शब्द हम बोलते हैं, छोटे छोटे शब्द, वो शब्द एक इमेज हमारे माइंड में क्रिएट करते हैं और वो इमेज ही हमें किसी इवेंट को परसीव कराते हैं या परसेप्शन बनता है। तो आप अपना परसेप्शन चेंज करके अपनी रियलिटी
हर एक व्यक्ति जो परसीव करता है वही प्रोजेक्ट करता है, तो आप अपना परसेप्शन चेंज करके प्रोजेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज आप परसीव कर रहे हो उसको, उसका दृष्टिकोण बदल के अपनी रियलिटी को नया रूप दे सकते हो। यही एनएलपी हमें सिखाती है। तो वीडियो पसंद आता है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।